भारत के डिफेंस को लेकर कुछ बड़ी खबर है और ऐसे ही टॉप 5 डिफेंस के बारे में बात करेंगे जो कि भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। सबसे बड़ी और पहली खबर भारत के मिसाइल इंजन को लेकर है। आप सभी को पता होगा कभी भारत के मिसाइल के इंजन भी भारत की एक बड़ी समस्या थे, लेकिन भारत ने टर्बोफैन और टर्बोजेट इंजन में बड़ी सफलता हासिल की और अब भारत की आजाद इंजीनियरिंग कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि वह अगले कुछ महीनों में कॉम्पैक्ट टर्बोजेट इंजन भारत को देगा, जो कि बहुत ही हल्का इंजन है और यह भारतीय नौसेना के हल्के क्रूज मिसाइलों के मिशन को पूरा करेगा। यहाँ पर अगली बड़ी खबर है भारत के हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में। खुद भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी हमारे DRDO ने इस बात का खुलासा किया है कि नौसेना और वायुसेना दोनों के लिए लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित हो रही है और हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में भारत के पास में अमेरिका से अच्छी और बड़ी सफलता है और निकट भविष्य में भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में एक बहुत ही पावरफुल देश बनेगा। डिफेंस से जुड़ी अगली बड़ी खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत पहुंचे, लेकिन खबर यह नहीं कि फ्रांस के राष्ट्रपति भारत पहुंचे, बल्कि खबर यह है कि फ्रांस की डिफेंस कंपनियां चाहती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के साथ आगे बढ़ा जाए, लेकिन यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहयोग सीधे हथियारों के क्षेत्र में होगा। वहीं फ्रांस के थेल्स ग्रुप का मानना है कि AI हथियारों के क्षेत्र में भारत और फ्रांस मिलकर दुनिया से आगे निकल सकते हैं। अगली बड़ी खबर हमारे पड़ोसी चीन के फाइटर जेट को लेकर है। खबर है कि चीन का J-35 जो कि चीन के दावे के मुताबिक एक स्टेल्थ विमान है, लेकिन अब चीन के इस फाइटर जेट के इंजन खराब हो गए। चीन जो कि खुद के इंजन बनाने का दावा तो करता है, लेकिन चीन के इंजन पर हमेशा से सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इंजन बहुत ही जटिल तकनीक है और ऐसी तकनीक में परिपक्व होने में चीन को अब भी कम से कम 20 सालों का समय लगेगा। चीन ने भले ही इंजन बनाया, लेकिन चीन का इंजन कहीं से भी अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन के इंजन जैसा भरोसेमंद नहीं है। अब जैसा कि चीन का J-35 एकदम नया फाइटर जेट है, ऐसे में इसके इंजन में खराबी आने से चीन के सभी बड़े बड़े दावे की हवा निकल गई। अब यहाँ पर अगली बड़ी खबर है कि अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांडर ने भारतीय वायुसेना और भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे कि हमने पहले भी बताया था कि अमेरिका का जो इंडो पैसिफिक सैन्य कमांड है उसने हमेशा भारत का पक्ष लिया और भारत को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। यहाँ तक कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उस ट्रेड एग्रीमेंट को करवाने में अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के रिपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इंडो पैसिफिक कमांड ने भारत के पक्ष में व्हाइट हाउस को बहुत ही सकारात्मक रिपोर्ट सौंपी थी, जिससे कि ट्रंप को समझ में आया कि भारत के साथ अब रिश्ते को संतुलित बनाना होगा, जिससे कि अमेरिका नरम पड़ा और दोनों देशों के बीच में एक अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हुआ। तो यह कुछ ऐसी डिफेंस से जुड़ी बड़ी खबर थी जो यह दिखाती है कि भारत सीधे तौर पे अब हर क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत बना रहा है।